हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आज का वीडियो है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। नंबर 1, बुद्ध केवल करुणा का उपदेश देकर ही नहीं बैठ गए। नंबर 2, करुणा का अर्थ मानव मात्र से प्रेम करना है। बुद्ध ने इससे भी आगे मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम करना। नंबर 3, तथागत चाहते थे कि आदमी केवल मनुष्यों के प्रति करुणा करके संतोष न कर ले, बल्कि इससे और आगे बढ़कर प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना पैदा करे। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने अपने एक प्रवचन में यह बात उस समय ठीक प्रकार से स्पष्ट कर दी जब वे सावस्ती में विहार कर रहे थे। नंबर 5, मैत्री के बारे में बतलाते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा। नंबर 6, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है। नंबर 7, भिक्षु ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। नंबर 8, मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आए और वायु में चित्र बनाना चाहे, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा। नंबर 9, भगवान नहीं। नंबर 10, क्यों। भिक्षु बोले, क्योंकि वायु में कोई काला खंड नहीं है जिस पर चित्र बनाया जा सके। नंबर 11, इसी प्रकार तुम्हारे मन में कोई काला भाग नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारी दूषित भावनाओं के प्रतिबिंब है। नंबर 12, मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आए, तो क्या वह आग लगा सकेगा। नंबर 13, भगवान नहीं। नंबर 14, क्यों। भिक्षु ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। नंबर 15, अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षु जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करते और विरोध नहीं करते, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से आबाधित रहकर बहता रहता है, उसी प्रकार हे भिक्षु, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना बनाए रखो। नंबर 16, भिक्षुओं, मैत्री की धारा प्रवाहित और सदा प्रवाहित ही रहनी चाहिए। तुम्हारा यह पवित्र कर्तव्य रहे कि तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मैत्री आसानी से बाधित नहीं होगी, चाहे कोई तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार की ही क्यों ना करे। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे वे स्वयं ही शीघ्र थक जाएंगे। नंबर 17, तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह असीम होनी चाहिए और तुम्हारी भावना विशाल हो, जिसे मापा भी ना जा सके और जिसमें कहीं द्वेष का विचार भी पैदा ना होने पाए। नंबर 18, मेरे धम्म के अनुसार करुणा का अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है,
मैत्री का अभ्यास किया जाना भी आवश्यक है। नंबर 19। अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक कथा सुनाई जो स्मृति में रखने के योग्य है। नंबर 20। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बहुत सुशील, विनम्र और बहुत मृदु व्यवहार की थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था। बहुत बुद्धिमान थी। वह बहुत सुबह उठने वाली और दिल लगाकर अपना काम करने वाली थी। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, अथवा वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करते, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि क्रोध होने पर भी वह क्रोध प्रकट नहीं करते। मैं उसकी परीक्षा लूंगी। नंबर 21। इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। मन ही मन कहते हुए मालकिन क्रोधित और अप्रसन्न हो गई। नंबर 22। यद्यपि वह क्रोधित है, फिर भी उसने क्रोध प्रकट नहीं किया। नौकरानी ने सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपना काम इतनी अच्छी प्रकार से करती हूँ कि उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया। मैं उसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। काली ने उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाई। नंबर 23। हाँ, उसमें क्रोध तो है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ। मैं इसकी और परीक्षा लूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। नंबर 24। दुष्ट लड़के, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात ही नहीं है, कहकर गुस्से में मालकिन चिल्लाई और उसने दरवाजे की अरगल निकालकर लड़की के सिर पर दे मारे। लड़की के सिर से खून बहने लगा। नंबर 25। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लिए लड़की सिसकियां भरकर पड़ोसियों को सुनाने लगे, देखो रे लोगों, अपनी शांत मालकिन को देखो, सुशील मालकिन ने क्या किया है। देखो शांत मालकिन ने क्या किया है। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह इतनी क्रोधित हो गई कि दरवाजे की अंगड़ निकालकर कूद पड़ी और मेरे सिर पर मारकर मेरा सिर फोड़ दिया। नंबर 26। परिणाम स्वरूप विदेश का महसूर हो गए कि बहुत हिंसक क्रोधी है, शांत और विनम्र तो है ही नहीं। नंबर 27। इसी तरह से कोई भिक्षु भी सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसके विरुद्ध कोई अप्रिय बात नहीं कही जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है
जब उसके विरुद्ध निंदाजनक बात कही जाए। नंबर 28। इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु मानता हूँ जिसकी मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म सिद्धांत है। नंबर 29। भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री तो चित्त की भी मुक्ति है, या उन सबको अपने मन में समेट लेती है, या प्रकाशमान होती है, या प्रदीप होती है, या प्रज्वलित होती है। नंबर 30। और भिक्षुओं, उसी प्रकार जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर बादल रहित साफ आकाश में उदय होने वाला सूर्य समस्त अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाशित होता है, प्रदीप होता है तथा प्रज्वलित होता है। ठीक उसी प्रकार हे भिक्षुओं, धम्म पुण्य प्राप्त करने के कोई भी साधन मैत्री भावना के 16वें भाग के भी बराबर नहीं है। मैत्री भावना तो चित्त की भी मुक्त है, या उन सब को अपने में समेट लेती है, या प्रकाशमान होती है, या प्रदीप होती है, या प्रज्वलित होती है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच की दीवार को गिरा दे। जात पात व ऊंच नीच की मानसिकता समाज विरोधी है। नंबर 1। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और वेद गलती की संभावना से परे है। अतः उनके द्वारा परिभाषित समाज ही आदर्श समाज है जिसे आदमी स्वीकार कर सकता है। नंबर 2। वेदों द्वारा निर्धारित आदर्श समाज को चातुर्वर्ण के नाम से जाना जाता है। नंबर 3। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज द्वारा 3 बातों की पूर्ति की जानी चाहिए। नंबर 4। इसमें 4 वर्ग होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नंबर 5। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये सभी वर्ग एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रतिष्ठा, अधिकार और सुविधाओं की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। नंबर 6। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के नीचे, किंतु वैश्यों से ऊपर रखा गया। वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे, किंतु शूद्रों से ऊपर रखा गया, और शूद्र को सबसे नीचे रखा गया। नंबर 7। चातुर्वर्ण की तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने लिए निश्चित पेशे में लगा रहे। ब्राह्मण का पेशा है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का पेशा है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का पेशा है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, उनके सभी दास्यचित्त है व घृणास्पद काम करना। नंबर 8। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों के पेशों में अतिक्रमण नहीं कर सकता। वह उनके
पैसे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। नंबर 9, इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने उचित ठहराया और लोगों में इसका प्रचार किया। नंबर 10, यह स्पष्ट ही है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत का प्राण ही असमानता है। यह सामाजिक असमानता किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शस्त्र सम्मत सिद्धांत है। नंबर 11, भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। नंबर 12, भगवान बुद्ध जातवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे और समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। नंबर 13, जातवाद और असमानता के समर्थन में दिया गया कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसका उन्होंने खंडन न किया हो। नंबर 14, ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध को चुनौती दी, लेकिन तथागत ने उन्हें हराकर एकदम मौन कर दिया। नंबर 15, अश्लायन सूत्र में एक कथा इस प्रकार कही गई कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने अपनों में से एक अश्लायन नाम के ब्राह्मण को राजी करके भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर जातवाद और असमानता के विरुद्ध व्यक्त किए गए बुद्ध के विचारों का खंडन करे। नंबर 16, अश्लायन तब भगवान बुद्ध के पास गया और उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। नंबर 17, उसने कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का मत है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष उनसे नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, शेष सब वर्ग कृष्ण वर्ण के हैं। पवित्रता का वास केवल ब्राह्मणों में है, अब्राह्मणों में नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औस पुत्र हैं, उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी। श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? नंबर 18, तथागत के उत्तर ने अश्लायन के तर्क को ध्वस्त कर दिया। नंबर 19, बुद्ध ने कहा, अश्लायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां शुद्धमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करते और संतान का प्रसव नहीं करते? या होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का वही मत है जो तुमने कहा है? यद्यपि ब्राह्मण भी वैसे ही स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं जैसे अन्य लोग होते हैं। नंबर 20, अश्लायन कोई उत्तर ना दे पाया। नंबर 21, तब बुद्ध ने आगे अश्लायन से एक और प्रश्न किया। नंबर 22, अश्लायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान कैसी होगी? क्या यह पशु संतान होगी अथवा मानव संतान? नंबर 23, फिर भी अश्लायन के पास कोई उत्तर न था। नंबर 24, जहाँ तक नैतिक विकास की संभावना है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही इस देश में अपने मन में प्यार विकसित कर सकता है जो घृणा और द्वेष से मुक्त हो? नंबर 25, अश्लायन ने उत्तर दिया, नहीं, चारों वर्ग के लोग कर सकते हैं। नंबर 26, अश्लायन,
क्या तुमने कभी सुना है कि यमन और कम्बोज देशों में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी दूसरा गुलाम। एक स्वामी कभी गुलाम हो सकता है और एक गुलाम भी कभी स्वामी बन सकता है। नंबर 27। असलान ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। नंबर 28। यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है तो फिर यह पूरे संसार में क्यों नहीं है। नंबर 29। इनमें से किसी भी एक बात को लेकर असुलायन अपने जातिवाद और समानता के पक्ष का समर्थन नहीं कर सका। उसे एकदम मौन ही रहना पड़ा। अंत में असुलायन बुद्ध का शिष्य हो गया। नंबर 3। वह सेठ नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत का धर्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे ब्राह्मण इस धर्म परिवर्तन के लिए उसे गालियां देते थे। नंबर 31। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते थे। नंबर 32। वह सेठ ने कहा, भगवान, ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सब का निम्न है। केवल ब्राह्मण ही सामाजिक श्रेणी में श्रेष्ठ होता है, दूसरे निम्न श्रेणी के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ग का होता है, दूसरे कृष्ण वर्ण के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, आप ब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उसके मुंह से उत्पन्न है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। नंबर 33। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग में सम्मिलित हो गए हो जिसमें निम्न वर्ग है। सिरमुंडे श्रमण हैं जो अभ्रद्ध हैं, कृष्ण वर्गीय हैं जो पैरों से उत्पन्न शूद्र हैं। तुम्हारे लिए यह रास्ता ठीक नहीं है, यह रास्ता उचित नहीं। इस पर भी तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीच वर्ग में सम्मिलित हो गए हो। उन सिरमुंडों, उन गंवारों, उन कृष्ण वर्ण के लोगों, उन शूद्रों के साथ जो हमारे जात की जूतियों से उत्पन्न वर्ण है। नंबर 34। भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे दोष देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। नंबर 35। भगवान बुद्ध ने कहा, वह सेठ, तू निश्चय से ब्राह्मण ऐसा कहते समय अपनी प्राचीन कहानी यानी जनश्रुत को भूल गए हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्णों की सभी स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करते तथा उनका पालन पोषण करती हुई देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी माता की योनि से उत्पन्न वे ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के और से पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, उसकी संतान है, उसकी उत्पत्ति है तथा वे ब्रह्मा के उत्तराधिकारी